आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जवानी के नजारों से पूछो और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। हर आदमी आता है यहाँ मेहमान की तरह, कोई जाता है सम्मान कराकर, कोई जाता है अपमान कराकर, कोई जाता है भगवान बनकर, कोई जाता है शैतान बनकर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों की तरह आते हैं और इंसानों की तरह ही चले जाते हैं। क्योंकि जन्मदिन के भरोसे उम्र थी ये कट गई, जो मिली थी मन्नत में हमको वो क्या जहन्नुम बन गई, जो मिली थी मन्नत में हमको वो जहन्नुम बन गई। इसे जन्नत भी बना सकते हो, इसे जहन्नुम भी बना सकते हो, स्वर्ग भी बना सकते हो, नरक भी बना सकते हो। इसी दुनिया में लोग स्वर्ग की तरह जी रहे हैं और इसी दुनिया में लोग नरक से बदतर जी रहे हैं। एक कहता है धन्यवाद है आपका जो आपने जन्मदिन दिया, और जन्मदिन एक दिन नहीं आता है। हम लोग बेईमान है, साल में 1 दिन जन्मदिन मनाते हैं। रोज सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है। हमारी जिंदगी भी रोज नहीं ढलती है, एक दिन कहते हैं उद्घाटित हुई थी और एक दिन अस्त हो जाएगी। कोई अलग से जन्मदिन नहीं आता है, हमारा हर रोज जन्मदिन की शिक्षा लाता है और हर संध्या मृत्यु की सूचना देती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जन्म के बाद लाख कोशिशें करना, लाख बीमा कराना, लाख डॉक्टरों के पास जाना, धन मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पैसा मिले, इज्जत मिले, परिवार मिले,
क्या मिले क्या नहीं मिले कोई पता नहीं, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन मौत हर कोई को मिलेगी। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, मौत तो एक दिन आएगी। मौत हमें आने के लिए कोई दुर्घटना नहीं है, मौत क्रमिक विकास है। मौत रोज आ रही है हमारे पास, रोज नहीं प्रति समय आ रही है। जो सांस के निषेक मिले थे, किराए के मिले थे और गिन गिन के मिले थे। किसी का पैसा ले लो और ब्याज तक नहीं दो तो क्या होगा, अगले बार दहरी नहीं चढ़ने देगा। हमारा क्या हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। और हमारे यहाँ छैडाला में दौलत राम जी कहते हैं, कर्म जोगिते नरगति लगो। और आचार्य कहते 84 लाख योनियों में से एक योनि मिली है। और मैं तो कहती एक योनि नहीं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते एक दरवाजा हमें मिला है, जिसमें इतनी सारी चीजें मिली हैं। इतनी सारी किसी को नहीं मिलती हैं। मनुष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेन रूस में भी मनुष्य हैं, इजराइल में भी मनुष्य। सोचो अभी क्या हालत हो रही है। आप सबको पता है जहां जहां आक्रमण और युद्ध हो रहा है वहां क्या हालत है। आप जैसे बैठ पा रहे वो लोग, आप जैसे खा पा रहे, बच्चों को पानी पानी को तरस रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। और आपका सौभाग्य देखो कि भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में, और उसमें भी मध्य प्रदेश की राजधानी में, और सच पूछो मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं, आत्म राजधानी में बैठे हो। अपनी राजधानी से बड़ी कोई राजधानी होती है क्या। एक आदमी को मैंने देखा कुत्ते को घुमा रहा था। मैंने कहा लो आदमी कुत्ते की नौकरी कर रहा, कुत्ता मालिक हुआ जा रहा है, बेचारा नौकर हुआ जा रहा। कुत्ता जहाँ चाहता आदमी वहीं जा रहा। कुत्ते का पट्टा पहने हो मालिक मत समझना, वही मालिक है, वो जहाँ जा रहा तुम पीछे पीछे उसके भागे जा रहे हो, खींच और रहे हो, ऐसे वही तुम्हें खींच के ले जा रहा। सोच कर देखना हम क्या कर रहे हैं, कौन सा बड़ा काम किया हमने। आजकल आदमी बाप का हाथ पकड़कर मंदिर नहीं ले जाता, कुत्ता को जरूर घुमाने ले जाता है। अपने माँ बाप को भी अपने बिस्तर पर बैठाता नहीं है, और कुत्ते को प्यार से। अब सोचिए आदमी क्या भावना पाएगा। बूढ़ा बाप होगा और बेटा कुत्ते को घुमाने जाएगा तो क्या सोचेगा बाप, अगले जन्म में कुत्ता ही बन जाऊं। एक व्यक्ति आया और बोला माता जी, हमने कहा क्या हुआ। कहने लगे पहले एक के बाप थे अब दो दो के बाप हो गए। हमने की मतलब। बोले दोनों बहुएं लड़ती हैं तो वो कहती वो है तेरा बाप, दूसरी कहती वो है तेरा बाप। मैं सोचता हूँ कि दो दो का बाप बन गया। हमने की चिंता मत करना, थोड़े दिन में कुत्ते कहो, तुम्हें कुत्ता भी कहेंगे, क्योंकि आदमी मालिक की तरह पैदा होता है, कुत्ते की तरह मर जाता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, पूंछ हिलाता है। आप भी लास्ट में क्या बचता है बोलने के अलावा। अब भले मैं बोलना बोल रही हूँ, बाकी तो लोग वैसे ही सोचते हैं। और रोटियां भी कैसे डलती हैं, कुत्तों को तो आजकल इज्जत से डलती हैं, माँ बाप को इज्जत से नहीं डलती। और फिर भी ऐसी जिंदगी को भी हम जीना चाह रहे हैं। क्या है इस जिंदगी में। भाई आए, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने से के लिए आए थे। अरे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आचार्य कहते हैं मनुष्य दुई जन्मा हो सकता है। हमारा एक जन्म माँ बाप से होता है, वो जन्म कोई नियत नहीं, संभावना है। चाहे तो आकाश की ऊंचाइयों को छुए, चाहे तो पाताल में रसातल में ले जाए। जन्म से थोड़ी कुछ होता है। जन्म तो निगोदियों को, जानवरों को, सबको मिलता है।
तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत समागम हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों से बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, जो आप लोग ऐसी जगह रह रहे हो, लेकिन सोचना ये पर्याय किसी और की नहीं है, ये पर्याय हमारी आगामी पर्याय हैं। यदि नहीं किया तो अब भी नहीं, अगर जागे तो हमें बहुत पछताना होगा। और इस जीवन में जैन धर्म के प्रति हमें जागरण लाना होगा, हमें जागरण लाना होगा। उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, साथ बात को लाना है। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य होना चाहिए, उनकी धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। धर्म तो प्राण है, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तो अपेक्षित क्या रहेगा? धर्म हमारे आपके जीवन का अनिवार्य है, उसको निरपेक्ष कैसे कर दोगे? संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए, परिवारवाद, संपत्तिवाद, मोह, ये सब निरपेक्ष होना चाहिए, ये हमारे लिए अपेक्षित नहीं है। हम मंदिरों से बंध जाते हैं, हम मकानों से बन जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारा मंदिर। हमने कि तुम्हारा मंदिर होता तो तुम यहाँ होते क्या? जिनका मन मंदिर हो जाता है उनकी मंदिरों में प्रतिमा स्थापित हो जाते हैं। और एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कहिए, मम गृह ध्यान दुबार आए निवसो जगना में, जो सुवरन तन करो कौन है चरस स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मैं इतना दुखी हूं, आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे? लेकिन सच बताना, तुम दुखी हो क्या? दुखी नहीं हो। अफसोस यही है कि हम दुखी नहीं हैं। भगवान करे हम दुखी हो जाएं। आप कहोगे कैसी बद्दुआएं दे रही हो आप? हाँ, हम आज तक कष्ट में हैं, दुख में नहीं है। ठंडी का कष्ट है तो क्या होगा? रजाई ओढ़ लो, ठीक हो जाएगा। कोट पहन लो, बढ़िया बढ़िया स्वेटर पहन लो, ठीक हो जाएगा। भूख का कष्ट है जो बाहर से मिट जाता है। कष्ट बाहर से, बाहर के व्यक्ति और वस्तुओं से मिट जाता है, और दुख आत्मगुणों से मिटता है। आज तक कोई भी आप खाने का हो, पीने का हो, काम वासना का हो, सब कष्ट बाहर से आते हैं और बाहरी वस्तुओं से, बाहरी व्यक्तियों से मिट जाते हैं। कोई आपकी दो बार शब्द तारीफ कर दे, आप बहुत सुंदर लगते हो, तो क्या होगा? फूल के गुप्पा हो जाओगे। ऐसे लगेगा कि विश्व सुंदरी तुम ही हो। लेकिन ध्यान रखना, क्या है इस शरीर में? सुंदरता लायक है? सिर्फ सुंदरता एक बार प्राप्त होती है, बहुत ही तीर्थंकर जब आते हैं तो 1008 नेत्र बनाकर देखता है इंद्र भी। वो किससे होती है? कभी विचार किया? वो बाहर वस्तुओं से नहीं होती है। वो जब भी होती है तो अंतरंग के गुणों का विकास होता है। तब इतना विकास होता है कि सारे परमाणु आपके पास आ जाते हैं। आपने देखा होगा, आपका झगड़ालू नेचर होगा, धीरे धीरे आपको वैसे व्यक्ति मिल जाएंगे। आपका प्रेम का नेचर होगा, धीरे धीरे आपको वैसे ही मिल जाएंगे। आपके तरफ आपके विचारों का परिणमन ऐसा होता, पूरा अस्तित्व आपको वैसा मिल जाता। कई लोग बोलते थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा तो बच्चों पे करना पड़ता है। हमने कहा नाटक की तरह करो। संसार एक रंगमंच है, इस पर नाटक कर, विविध रोल अदा कर, लेकिन नाटक नाटक नाटक। रामलीला के नाटक कार इतना बढ़िया रोल करते हैं कि आप धोखे में आ जाते हो, उसके राम को भी पैर पूजने लगते हो। आपको पता है, राम को पैर पूजते वही पीछे जाके दारू गुटखा खा रहा होता।
लेकिन तुम्हें बस प्रतिमूर्ति पूजना है, उनकी छवि पूजना है, उनका वेश पूजना है, उनके वस्त्र पूजना है, उनके शस्त्र पूजना है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण भसन गदादि ग्रहण काहे को होई। क्या कहा है कि भाव में कि तुम इतने सुंदर हो कि जो लोग कुरूप रहे होते हैं उन्हें वस्त्र और सजावट की जरूरत पड़ती है। तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, जब शत्रु नहीं है तो अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है। लेकिन सच बताना, बाहर के शत्रुओं से तो हम पीछे छुड़ा लेते, जियो और जीने दो कह के, लेकिन अंदर में तो हालत हो रही पियो और पीने दो। क्यों क्यों हो रही हालत, कभी सोचा? हम मंदिर आज तक आए नहीं, आज तक मंदिर एक बार भी आ जाते तो हमारा दिल मंदिर बन जाता। कहते हैं कि आप जाएंगे कैसे जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। आप आए, बड़े मेहरबानी आपकी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र